नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती के 14वें एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करें। विदेश में बैठे लोगों को भारत की बहुत याद आती है। वहां जाकर उन्हें लगता है कितनी समस्याएं हैं, कितनी कठिनाइयां हैं और देश का युवा घर में सो रहा है। देश प्रेम से ओतप्रोत विदेश में बैठा युवा फिर क्रांति की बात करता है और वहां से बैठकर यहाँ के युवाओं को कहता है कि क्रांति कब करोगे बे। यहाँ के नल्ले युवाओं को लगता है कि हाँ, क्रांति होनी चाहिए और वो तुरंत इंस्टा अकाउंट बनाने लगता है। 0 फॉलोवर, 1 फॉलोवर, 7 फॉलोअर्स, 10 फॉलोअर्स। अरे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ये तो बॉट टाइप के लग। अरे नहीं, बॉट ऐसे थोड़े होते हैं कि अप्रैल में अकाउंट बनाया और मई में क्रांति के लिए नीचे आ गए। क्रांति इनकी ऐसी फ्रॉड कि खुद ही डीएनएस बंद करवा करके रो रहे हैं कि सरकार ने उनकी साइट डाउन कर दी। सरकार भी साइट ऐसे डाउन करती है कि अगले दिन कॉकरोच गण वापस ऑनलाइन आ जाते हैं, सेम सर्वर, सेम एड्रेस, और फिर बहादुर विदेशी भाई बोलता है कि हम कॉकरोच हैं, हम सर्वाइवर हैं। नहीं ब्रोज, तू केवल कॉक है जिसे रोज कुतर रहा है और आम आदमी पार्टी यूज कर रही है। स्वयं को भगत सिंह की उपमा से नवाजते हुए हमारे महान समाज सुधारक तिलचट्टा समूह ने आगे बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया, जबकि इंस्टा वालों ने बोला कि आई कार्ड दे दे और बता कि तू ही है और ये इतने बॉट अकाउंट क्यों है तेरे फॉलोअर्स। भाई स्क्रीनशॉट शेयर करके ब्लाउज फाड़ के चिल्ला रहा है कि मेरी तो असमत लूट ली गई, मैं कहीं का ना रहा, भाजपा हाय हाय, इन्हें अनफॉलो करो। दोस्तों, भाजपा के 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए जब इनकी अपील आई, पर भाई के भी फॉलोअर 6 दिन में 22 मिलियन हो गए। सरकार से राहुल गांधी भले कास्ट सेंसस करवा ले, पर चुटियों का सेंसस फ्री में हो रहा है इधर। इसलिए कहावत है कि चुटियों के गांव नहीं होते, पर हाँ, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं और फॉलोअर तो आप देख ही रहे। ऐसा नहीं है कि तिलचट्टा नरेश श्री अभिजीत डीप के पहले कुछ कार्य नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। उनको कनपुरिया भाषा में लपचटाई कहते हैं, संस्कृत में उसे लिंग रसा स्वादन कहा जाता है। आम आदमी पार्टी को थोड़े ही समय पूर्व तक अपना जीवन और गांव तक दे देने वाले तेलपेश्वर लंबे समय तक पार्टी के सोशल मीडिया से लेकर सिसोदिया के चैम्बर तक में तेल चाटने का सर्टिफिकेट लिंक्डइन पर चिपकाए हुए घूम रहे थे। अभी भी पंजाब में चाहे पुलिस को गोली मारी जा रही हो, चाहे ड्रग्स का व्यापार चल रहा हो, चाहे राज्य पर बढ़ता कर्जा हो, लेकिन अपने तैलप द्वय आंखों में सिसोदिया प्रदत्त लसलसा द्रव डाले यही लिख रहे हैं कि भाजपा को अनफॉलो करो और अपने माता पिता से भी करवाओ। किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा कि जो कुछ नहीं करते वो एक्टिविस्ट बनते। 6 दिन में 22 मिलियन का जो नशा है वो इतनी तीव्रता से इनके मस्तिष्क के तंतुओं में झनकार उत्पन्न करता है कि व्यक्ति स्वयं को 7वें दिन प्रधानमंत्री वाला फील लेने लगता है और ट्वीट में ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करके स्वयं को गंभीर मानने लगता है। भारत का जनजी ओलंपिक में भाला फेंक कर गोल्ड ले रहा है, शतरंज में गर्दा उड़ा रहा है, इमली के बीज से माइक्रोप्लास्टिक खींच रहा है और ये चुतिया आपको ये समझा रहे हैं कि इंस्टा पर फॉलोअर होने से देश में क्रांति आ जाएगी। फॉलोअर तो सनी जी के भी बहुत है। अरे ये 2.5 किलो हाथ वाले नहीं वो लियोनी के भी तो फॉलोअर बहुत है, प्रधानमंत्री बना दे। अजीत जी, ये फेयर कंपैरिजन नहीं। ठीक है, कांग्रेस के फॉलोअर भाजपा से अधिक, तो क्या वही सत्ता में? वो तो ईवीएम वोट चोरी। तिलचट्टों की ग्रोथ से कई लोगों को दसियों चुनाव की हार से मुरझाए पौरुष में पुनः स्तंभन प्राप्त होने लगा। रवीश जी ने सहलाते हुए लिखा, क्या कॉकरोच भी लड़ेंगे अगला चुनाव? रहा नहीं जाता। 22 मिलियन देखकर, हाँ रवीश जी, लड़ेंगे चुनाव और वो इंस्टा पे ही होने वाला है। आपके भी तो मिलियन में होंगे ही। कैबिनेट बर्थ आपकी एकदम पक्की है। रवीश जी तो केवल लिख रहे थे। कांग्रेस काल में दिलजले आशिक नईम द्वारा एसिड अटैक का शिकार बनी लक्ष्मी जी तो तिरंगा लगाकर नेम प्लेट के साथ कुर्सी पर बैठ गई कि महिला सुरक्षा नहीं हो पा रही है भाजपा सरकार में, इसीलिए दिल्ली सीएम तो वही बनेंगे। कलम लेकर पता नहीं क्या क्या तो साइन भी कर लिया, या उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस में किया जिस कॉन्फिडेंस में उन्होंने नईम के नाम की जगह अपने जीवन पर बनी फिल्म में अमोल द्विवेदी नामक ब्राह्मण को एसिड फेंकने वाला बताकर ब्राह्मणों का नाम बढ़ाया था। कई बार एसिड कांग्रेसी फेंकता है, पर जलन मोदी के आने से होती है। ऐसी प्रतिभा वामपंथनों में बहुत अधिक होती है। मोदी से जलन की असली ताप तो अजय राय की गांव तक पहुंच गई। सुनिए। मोदी की मोदी की ऐसा रुतबा है क्या मर्यादित भाषा ढूंढने वाले अजय राय का? जब योगी ने पोस्ट किया और एफआईआर कर दी तो अजय राय की जली
पुष्प में परिवर्तित हो गए, अर्थात फ्लावर हो गए। सब एआई है। लेकिन ठीक ही है, मोदी जी को चुल मची रहती है ना स्टेट्समैन बनने की। शबाना जी, आपका पांव कैसा है? आपकी सास के मरने का बड़ा दुख हुआ, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और बनो स्टेट्समैन। अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दूर कहीं एक झंडा थमा हुआ था पर हवा चलने से फहराने लगा। अखिलेश जी ने लिखा, हवा बदल रही है। यह तो वैसे भौतिकी के नियम के कारण हुआ, पर जब आप ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी फॉर बाबा साहेब पढ़ते हैं तो आप हवा चलने में भी दर्शन के रूपक ढूंढ लेते हैं। अब इस पर कोई कबूतर विष्ठा कर देगा तो क्या कहेंगे कि पीडीए पे शांति प्रिया समुदाय ने टट्टी कर दी। हवा आपको इतनी बदलती दिख रही है कि आपको अपनी ही पार्टी में भाजपा को हिलाने का आत्मविश्वास इतना क्षीण है कि मीमबाजों में आपको आशा दिख रही है। कुछ दिन पूर्व जब बंगाल में एक चुनाव आयोग का प्रभाव लिए अधिकारी को शुभेंदु की सरकार में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया तो राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, वोट चोरी हो रही है। जो जितनी बड़ी चोरी करता है भाजपा उतना बड़ा रिवॉर्ड देती है। जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनाथ समेत कई अन्य कांग्रेसियों ने विलाप किया कि यही तो वोट चोरी है, पूरा चुनाव ही चुरा लिया। केरल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य के चुनाव अधिकारी को अब अपना सचिव बना लिया है। राहुल गांधी यह नहीं बता पा रहे हैं कि ये किस बात का रिवॉर्ड है। हो सकता है केरल में इंग्लिश इम्पोजिशन का विरोध हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने पढ़ा नहीं होगा राहुल जी का ट्वीट। कल सुबह सूचना मिली कि जीसस क्राइस्ट को व्हाइट हाउस के समक्ष गोली मार दी। वास्तव में ड्रेडलॉक्स वाले जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग वाले नहीं थे, बल्कि एक नसीरे बेस्ट भाई थे जिनके मन में लगता था कि वो जीसस क्राइस्ट या बिन लादेन हो सकते हैं। जीसस क्राइस्ट का तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो तो नहीं है, क्योंकि लगता नहीं कि सीक्रेट सर्विस वालों की गोलियों के 3 दिन बाद कोई रिजरेक्ट हो पाएगा। हाल ही में भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री श्री मार्को भाई रूबियो से एक प्रेस वार्ता में पूछा गया कि अमेरिका में भारत को लेकर बहुत रेसिस्ट नस्लीय टिप्पणियां होती रहती, इस पर वो क्या कहेंगे। श्री रूबियो ने इस पर बहुत विचार के उपरांत कहा कि चूते अमेरिका में भी होते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी टाइप की चीज़ों के फॉलोअर्स वहाँ भी तो हैं। यह बात और है कि उन्हें अपने ही राष्ट्रपति को चूतिया कहने में थोड़ा हिचकना चाहिए। अजीत जी दूसरों को बोला होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो स्टेट डिपार्टमेंट वो क्वेश्चन डिलीट क्यों करता। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान के युद्ध में अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन मार गिराए गए। भारत के 3 फाइटर से 13 तक पहुंचने वाले दोलान भाई ट्रंप ने इस पर टिप्पणी देते हुए कहा है, ईरान में टाइप सी चार्जर की अनुपलब्धता के कारण बैटरी खत्म होने से उनके ड्रोन गिर गए, जबकि फाइटर जेट्स के गिरने का कारण उन्होंने हॉर्मुज नाकाबंदी के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होना बताया। जबकि इस फुटेज के अनुसार एक नवविवाहित व्यक्ति को फ्यूल रिफ्यूलिंग का कार्य मिला था और उसने इसमें इतना समय लगा दिया कि ईरान वालों ने शाहरुख खान की तकनीक से नोकिया 1100 मारकर उसे नीचे गिरा दिया। अजीत जी, अमेरिका में तो एकदम ट्रंप को इस पे घेर लिया गया होगा कि 42 एकदम गिरा दिए। नहीं, वहां राहुल गांधी जैसे लोगों को कॉलेज की कैंटीन में रखते हैं, सांसद नहीं बनाते। आज अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर मॉडल में भाजपा ने ऐसी सेंध मारी कि उनका जहांगीर नालागीर बनकर रह गया और अपना डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए। कारण फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये लोग जो जो दावे कर रहे थे सबकी रेल बना दे रही है बंगाल की जनता। याद है अभिषेक का ये वीडियो और पीछे हस्ती सायोनी घोष। इन दोनों का राजनीतिक करियर इसी टर्म या इसके पहले ही समाप्त हो जाएगा, परंतु समाचार वो नहीं है। समाचार ये है कि सागरिका घोष जी केशदान कब करेंगी। इन लोगों ने जो कहा था तो शपथ की पूर्ति कौन करेगा। डेरेक और कल्याण बाबू के तो केश बचे ही कम है, तो देख लो भाई कौन मुड़वाएगा। राजदीप जी ने अपने शो में बताया कि उन्होंने सोनिया जी से साड़ियों के कलेक्शन और इंदिरा जी के किचन के बारे में क्यों प्रश्न पूछे थे। हुआ यूं कि राजदीप तो कठिन प्रश्नों का पूरा बंडल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फोन आया कि सोनिया जी से राजनीति पे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। 10 साल तक राजदीप भाई इसका कारण तलाशते रहे कि इस टट्टी पत्रकारिता के नमूने साक्षात्कार के प्रश्नों को कैसे जस्टिफाई किया जाए। सामान्यतः जब ऐसे लिमिटेशंस हों कि कृषि मंत्री से खेती पर, गृह मंत्री से सुरक्षा पर या पूर्व सुपर पीएम से राजनीति पर प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो एक पत्रकार नहीं करना है मुझे ये बोल करके निकल लेता,
क्योंकि यह उसके करियर पर धब्बा होगा। पर पद्मश्री का उपहार मिला हो और आपकी एक्सपर्टीज ही चाटुकारिता हो तो चाहे उनकी टीम ना भी कहती कि राजनीति से प्रश्न ना होंगे, राजदीप तो साड़ी और किचन के टमाटरों पे ही बात करता। बंगाल के आकाश बाबू बहुत बड़े गुंडे थे। 2021 में कई पुलिसकर्मियों को गोली मारी थी, लगभग 20 बम भी फेंके थे। चुनाव परिणाम के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, पर जुलूस कल निकाला गया। कल हावड़ा में महिला पुलिस ने उन्हें धारीदार चड्डी में नून वॉक पे निकाला। बंगाल पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्राडा वाले कोल्हापुरी चप्पल और बंधनी स्कर्ट की ही तरह इसे 3 माइक्रोन थिक सुपर सॉफ्ट एयरी कंफर्टेबल स्ट्राइप्ड अंडरवियर कह के बेचने लगेंगे। इस सर्वकालिक महान चड्डी के लिए अंकल लोगों को जीआई टैग हेतु मोदी जी को आवेदन करना चाहिए। वैसे एक ऐसी ही परेड मुझे इस तथाकथित शेख शाहजहां की भी देखी। ये इतना मोटा कैसे हो रहा है जेल में? लगता है दोनों छिद्रों से खिला रहे हैं उधर। और पहले तो क्या कीरिंग घुमाते हुए जलवा दिखाते हुए भाई ने एंट्री मारी थी पुलिस स्टेशन में कि पुलिस वाले कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे मेरा। लो जी, उखाड़ लिया। इनकी परेड संदेश खाली में ही निकालनी चाहिए, वहां की महिलाएं बाकी का संभाल लेंगी। टीएमसी कार्यालय में रेड पड़ी, बेड हटाते ही कॉन्डोम के पैकेट मिले। इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये कोई अन टीएमसी लाइक कृत्य कर रहे हैं। भाई, जहां ऑफिस में बेडरूम होगा तो वहां बेडरूम के वातावरण को टीएमसी की 5 स्टार रेटिंग के लिए सुविधाएं कौन देगा? अजीत जी, वो लोग तो दुष्कर्म किया करते थे। अरे रेप कर रहा है लेकिन यार प्रोटेक्शन तो लेगा ना यार। और ये क्या क्या पूरा खोल के दिखा रहे को वही है। लाल रंग का पाउच देख करके बाबा इलायची मत समझ लेना, सिल्वर कोटेड। संभल में कोई कच्ची अलिफ शाह थे, उनकी दरगाह बताई जाती। कच्ची कैसा नाम हुआ? कच्ची वस्तुतः कच्चे की स्त्रीलिंग। फिर याद आया कि जो उतारा करते होंगे वही नाम रख दिया गया, जैसे पीपल वाले पीर, लहसुन वाले पीर या कॉकरोच वाले लकीर। ये ऐसे ही राइम कर रहा था तो बोल दिया। वैसे दरगाहों के इतिहास में अजमेर आज भी बलात्कार के मामले में कुख्यात है। आजकल दरगाहों और दरगाह वालों के दिन खराब चल रहे हैं। बांद्रा में जो हुआ देखकर मेरे को बहुत बुरा लगा। वही इस दरगाह की तो क्या ही कहें, नीचे से कच्चे निकले थे। सुनिए, तब बनी दरगाह अपने आप निकल आई। जमीन से निकली थी, बनवा हमने दी। जमीन से बोला? हाँ, मतलब कच्ची निकली थी, बनवाई पक्की हमने। मैं कहीं भी निकल जाते, जैसे भगवान है ऐसे यही है। अरे कुदरती निकली है, कुदरत ही निकली है। ये जो ऐसे वाले अदृश्य हड्डी विहीन पीर होते हैं वो किसी मौलवी के घर में क्यों नहीं निकलते? वो सरकारी भूमि पर ही क्यों निकलते? कई बार जंगलों में, अधिकांशतः तो सड़क के बीच ही निकल आते हैं। एक बार तो सड़क पर थे, फ्लाईओवर बनी तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के माध्यम से क्वांटम टेलीपोर्टेशन की थ्योरी को प्रूव करने हेतु अपने सड़क वाले कब्र से पार्टिकल दर पार्टिकल उसी के ऊपर बने फ्लाईओवर पे ट्रांसफर हो गए। यह सत्य है, क्योंकि ना तो नीचे की कब्र में कोई मैटर था, ना ऊपर कोई मैटर पहुंचा तो केवल इंफॉर्मेशन, जिसे ऊपर रिक्रिएट कर लिया गया, नया मैटर बना लिया गया। मतलब पीर बाबा नीचे भी चादर बिछाते हैं और ऊपर भी। और लोग कहते हैं कि इस्लाम विज्ञान विरोधी है। अब इस मुस्लिम युवक को सुनिए। आईफोन लेके हाथ में आपका ही है ये? लेकिन आपको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रह सकते आप? ऐसे झुग्गियों में क्यों रहते हैं? जिसका मन है वो वहीं रहेगा। ऐसे नालों के किनारे, ऐसे जंगलों के बीच में रेंट पे भी तो रह सकते हैं। जब हमें झुग्गी लगाने की जगह है तो हम रेंट पे क्यों रहें? आईफोन खरीदने के तो पैसे हैं, तो क्या रेंट देने के पैसे? रेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब झुग्गी हमारी है तो रेंट क्यों देंगे? क्लैरिटी देखिए, आईफोन है लेकिन रेंट का इससे क्या लेना देना? जब झुग्गी बना सकते हैं तो रेंट क्यों दे? आपको क्या लगता है कि मुंबई के बांद्रा से लेकर हर नगर में जो काली पन्नी और फ्लैक्स के छत के नीचे लोग ऐसे रहते हैं, वो क्या वहां कोई काम करते हैं? जी कुछ छोटा मोटा मोबाइल कवर बेचने टाइप का? ना 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 ना, वो केवल उस स्थान को घेरते हैं ताकि जब उसे तोड़ा जाए तो महिलाओं को आगे करके, बच्चों को दिखाकर यह कहा जाए कि मजलूम और गरीब कहाँ जाएगा मालिक, रहम करो। ये नाली में रहेगा, वहीं मरेगा, बच्चे होंगे इसके। और फिर एक जज साहब बोलेंगे कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मानवता के नाते घर तो देना ही चाहिए। कोई सरकार ये नहीं कहती कि हम घर तो देंगे, लेकिन वहां देंगे, उस गांव में देंगे जहां से ये आए हैं। अब ये भाई या अल्लाह मदद भेज बोल रहा था, ऊपर से बीएमसी का बुलडोजर आ गया। अल्लाह भी कहता है कि कमाओ खाओ, हराम का जीवन मत जियो। बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आजकल खूब चर्चा में। मोहनचंद करमकांत गांधी जी हाल ही में उन्होंने पटना के सीसीटीवी में
एआई के इंटीग्रेशन पे ये बोला। हरे गमछे वाले को पकड़ना है कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं किसी का तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है सच में। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जाति देखकर गोली नहीं मारती। राजद वाले इस बात से दुखी थे कि यादव अपराधियों को मारा जा रहा है। वो क्या है ना कि ओबीसी का 27% आरक्षण लागू किया है गृह मंत्रालय ने। हरा गमछा दिखाकर लाभ लेने वालों को प्राथमिकता दी जा रही। वहीं इस स्पीच के आसपास ही पटना के हिडन विला में परीक्षा दिलाने आए बेगूसराय के पिता की उपस्थिति में रात्रि बेला में होटल के कमरे में गुंडे घुसकर उनकी बेटी को उठाने के लिए घुस गए। वैसे नाम ही हिडन विला है तो हो सकता है एआई उसे छुपा हुआ मानकर ना देख पाता हो। सम्राट जी जरा देखे कौन मादर है जो आपका नाम खराब करने के लिए होटलों से बाहर की लड़कियां उठाने का दुस्साहस करते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शिक्षा से संबद्ध हर विभाग, यूनिवर्सिटी, विद्यार्थी, परीक्षार्थी, शिक्षक नियुक्ति, प्राइवेट स्कूल आदि की बैंड बजाने के उपरांत उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने 10वीं और 12वीं के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खेलने का प्रयास किया। पहले तो ऑन स्क्रीन मार्किंग की नौटंकी से लाखों बच्चों के मार्क्स में गड़बड़ी की आशंका है। फिर सीबीएसई से रीइवैल्यूएशन के लिए एक साइट नहीं संभल रही है। बार बार क्रैश करते हुए साइट पर पूछे जाने पर प्रधान ने कहा वो उसे आईआईटी मद्रास और बॉम्बे के लोगों से ठीक करवा रहे हैं। पेचकश लेके वो लोग जा रहे हैं सीबीएसई। प्रधान को लगा होगा कि आईआईटी बोल देता हूँ कूल लगेगा। इनको ऑनलाइन इतनी गजब की टेक्नोलॉजी लगती है कि ईंट ढोने का भी काम या ऑनलाइन भी करवा लेंगे कभी। अब बस इनको निकाले जाने की सूचना ऑनलाइन पढ़ लूँ तो थोड़ा चैन मिले। जाते जाते इंटरनेट पे ये फोटो दिखी। फिर मैं सितारों की मृत्योपरांत लाल दानव बनने की घटना पे सोचने लगा। प्रस्तुत छवि में किसी तारिका के विस्तृत ललाट पर लोग टिक टैक टो खेल रहे हैं, जिसे हम लोग कट्टम कुट्टी कहते हैं। मैंने जब ये देखा तो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की भांति मुझे क्रोध हुआ कि जिस रियल स्टेट पे आप स्टेडियम बनाकर क्रिकेट खेल सकते थे उसे कट्टम कुट्टी में व्यर्थ किया जा रहा है। अरे नहीं तो एथलेटिक्स का ट्रैक बना लेते। आजकल भारतीय लोग नेशनल रिकॉर्ड बहुत तोड़ रहे हैं। अंत में ये वीडियो देखिए। तमिल भाई ने अफ्रीकन के काले रंग पर टिप्पणी कर दी। ऐसे कौन करता है भाई? मोदी जी आपको दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कैसा लगा आपको यह एपिसोड हमें अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।